मदीना पाक पहुंच रहे 1.5 घंटे तक अल्हम्दुलिल्लाह नाज शरीफ पढ़ने का बस में सआदत हासिल हुई। सुभान अल्लाह। हमारे बेहतरीन खूबसूरत सैयद साहब किबला हमारे फारूक बरकाती साहब बहुत खूबसूरत सुना रहे थे, और सुनना भी चाहिए और सुनने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। हमारी माँ बहनें माशाअल्लाह दिल जमे के साथ सुन रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जरूरत है कि जितना आप मर्दों को सुना रहे हैं उससे ज्यादा औरतों को सुनाइए। इसलिए अगर ये औरतें संवर जाती है तो फिर पूरे मुआशरे को बदल देती है। इसलिए यही वो औरतें हैं जिन्होंने गौसे आजम को भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया। सुनेंगे? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि नाते सरकार की पढ़ता हूं मैं, सबको पढ़ना चाहिए। नाते सरकार की पढ़ता हूं मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। कहते हैं कि घर में बरकत रही है, जिंदगी में बरकत रही है, वो बरकत चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के नबी का जिक्र करो, अल्लाह वालों का जिक्र करो। जहां करोगे वहां बरकतें होगी। बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया इंद जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, मेरे आका फरमाते हैं कि जहां नेक लोगों का जिक्र होता है, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। और जहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो वहां से बलाएं, बेबरकती, वबाएं दूर होती है। हम चाहते हैं कि घर में बरकत हो, दुकान में बरकत हो, मकान में बरकत हो, जिंदगी में बरकत हो तो जिक्र अल्लाह करे, जिक्र रसूल करे, औलिया अल्लाह का जिक्र करे। जहां करेंगे वहां बरकतें होगी। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, नात शरीफ पढ़िए, अपने बच्चों को नात पढ़ना सिखाइए। जहां माँ बहनें अपने बच्चों को रोते हैं, बच्चों को लुभाती है ना, तो उन्हें चाहिए कि नात शरीफ याद कर लें, और जब बच्चे रोया करे तो नाते नबी सुनाया करे। सुभान अल्लाह। और नाते नबी सुनाएंगे ना तो वही बच्चा कल को जाकर अवैस कादरी बनेगा, वही बच्चा फारूक बरकाती बनेगा, वही सैयद साहब किबला जैसे नातखा बनेगा। तो माएं अपने बच्चों की जैसी परवरिश करेगी बच्चा वैसा ही होगा। उसी को शायर ने अच्छे अंदाज में कहा कि नाते सरकार की पढ़ता हूं मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमती होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। शायर ने कहा न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, और जब दिल पे लगे चोट तो मदीने की तरफ देख। जब दिल पे लगे चोट मदीने की तरफ देख। हमारे जमात के बहुत ही सीनियर आलिम दीन, बासलाहियत आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना रियाजत हुसैन अजहरी साहब किबला खिताब कर रहे थे। मैं रूम में बैठकर ऑनलाइन सुन रहा था। वो बता रहे थे कि दुरूद शरीफ की कितनी बरकतें हैं। तो दुरूद शरीफ हर दर्द की दवा है, सल्ली अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है, सल्ली अला मोहम्मद। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने नबी पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े। इसलिए कि वो दुरूद पाक की बरकत है। कितने लोग मदीने पाक जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं माशाअल्लाह। हर आशिक रसूल की आरजू यही होती है एक बार मदीने पाक की हाजिरी हो जाए। और मैं कहता हूं एक बार नहीं या रसूल अल्लाह, बार बार आपके दीदार की हाजिरी हो। इसलिए एक बार में कहां दिल बनना है, बार बार हाजिरी हो। दुआ करे, दुरूद पाक की कसरत करे।
और दुआ करते हैं या रसूल अल्लाह कभी तो सब्ज गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, है ना। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान है कि हमारा आप यहाँ बैठे हैं। हदीस पाक में आया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हदीस पाक में आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में बाज ऐसे लोग हैं जो अंबिया भी नहीं, शुहदा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह के मखलूक में सबसे बुलंद मकाम अंबिया किराम का है, सबसे बड़ा मकाम। कोई गैर नबी किसी नबी के मकाम तक नहीं पहुंचता। मेरे आका फरमाते हैं कि बाज ऐसे लोग अल्लाह के बंदों में जो अंबिया भी नहीं और शुहदा भी नहीं, जिन्होंने अपने अजीज तरीन जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, लेकिन उनका मकाम इतना बड़ा है कि अल्लाह के अंबिया और शुहदा उन्हें देखकर रश करेंगे, उनकी तारीफ बयान करेंगे। सुभान अल्लाह। क़यामत में वो ऐसे लोग जो अंबिया भी नहीं, शुहदा भी नहीं, लेकिन अल्लाह के अंबिया और शुहदा उन्हें देखेंगे तो रश करेंगे, उनकी तारीफ बयान करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी क़राबतदारी के, बगैर किसी दुनियावी ताल्लुक के लोगों के दरमियान अल्लाह के फज़ल से मकबूल और महबूब होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। बगैर किसी कराबतदारी के, बगैर किसी दुनियावी ताल्लुक के अल्लाह के दरमियान लोगों में मकबूल और महबूब होंगे। तो बिलाशुबा मुझे कहने नहीं दिया जाए, सरकार गौसे आजम की जात वो जात है कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में डाल दिया। हमारा कोई खानदानी रिश्ता नहीं है, हमारा कोई इलाका रिश्ता नहीं है। आज तकरीबन 900 साल के बाद भी जगत सिंहपुर वाले गौसे आजम के जिक्र की महफिल 1-2 साल नहीं, ये 28वां साल मना रहे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में उनका जिक्र की, उनकी मोहब्बत को डाल दिया। गौसे आजम से हमारा खानदानी रिश्ता नहीं है। कौन है यहाँ जो गौसे आजम के खानदान का है? कौन है यहाँ जो जीलान का रहने वाला है? सब कहेंगे नहीं नहीं, अरे अपने अब्बा बाप दादाओं का जिक्र हो तो चंद साल में भुला देते हो। आखिर कैसे 28 साल से जगत सिंहपुर वालों तुम गौसे आजम के जिक्र के महफिल सजा रहे हो, और हजारों साल तकरीबन 900 साल से गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। 800 साल गुजर गए, सुल्तानुल हिंद का जिक्र हो रहा है। ये कौन लोग हैं कि अपने बाप दादाओं का लोग जिक्र नहीं करते, लेकिन गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, गरीब नवाज का जिक्र हो गए कर रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में इनके मोहब्बत को डाल दिया। सुभान अल्लाह। इतने सालों के बाद भी गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है। हमारा खानदानी ताल्लुक नहीं है, हमारा इलाकाई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारा ताल्लुक हमारे दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को डाल दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जगत सिंहपुर वाले 28वां साल मना रहे हैं। ये भी एक इलाकाई और तंजीमी इत्तेहाद की मिसाल है। कोई तंजीम चंद साल, चंद 2 साल 5 साल 10 साल बाद प्रोग्राम करती है, वो सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, लेकिन मानना पड़ेगा काबिल तारीफ है आप लोग जो 28 साल से मुसलसल जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस सजा रहे। सुभान अल्लाह। अब ये मत कहिएगा कि आपका कमाल है, ये हमारा कमाल है, ये मेरे रब का कमाल है जिसने हमसे इतना अच्छा काम ले लिया। सुभान अल्लाह। मेरा अजीज साथियों बुजुर्गों, अल्लाह वालों का जिक्र करना ये सआदत की बात है। अजीजान गिरामी याद रखे, हम ये महफिल सजाए हैं, ये खूबसूरत महफिल सजाए हैं, काफ़ी रुपए खर्च किए हैं और उलमा को सुनने के लिए आए हैं, नात खानों को सुनने के लिए आए हैं। तो याद रखिए, हम आए हैं तो आने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं? इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जरा सी नीयत में तब्दीली आ गई, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हमारी नीयत क्या है? जलसा सजाते हैं, मकसद क्या है? जलसा सजाने का मकसद क्या है? नात सुनने का मकसद क्या है? बगैर मकसद के जो जीता है वो मंजिल नहीं पाता। पहले अपना टारगेट सेट करो, तभी मंजिल तक जाओगे। जिसका कोई टारगेट नहीं होता वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो टारगेट क्या है, मकसद क्या है कि पूरी रात के इस अंधेरे में अल्लाह, उसके रसूल, उसके महबूबों का जिक्र की महफिल हम सजा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मकसद क्या है हमारा?
मकसद क्या है, क्यों सजाया? दीन की बातों को सीखने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने के लिए, इस्लाम के तालीमात को जानने के लिए। मेरे अजीज, आज होता क्या है कि जब जिक्र की महफिल सजती है, दीन की बातें होती है, लोग चले जाते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत जानते हैं, और हकीकत हाल यह है कि उन्हें वजू का तरीका भी नहीं मालूम है। ईमान और अकीदे की बात तो बहुत दूर है, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम होता, वजू का तरीका नहीं मालूम होता, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इस रात की तारीकी में, इतनी ताखीर हो गई, दिल जमे के साथ सुन रहे हो तो दिल को बाग बाग कर लीजिए, एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जो महफिल में आप बैठे हैं, इस महफिल को कोई आम महफिल ना समझिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नीयत थोड़ी सी तब्दील कर लीजिए। जब आप जलसे में आया करें तो जलसे में आने का मकसद नात खानों की आवाज को सुनना नहीं, नबी की मदसराई को सुनना हो। जलसे में आने का मकसद उलमाए किराम जो दीन की बातें हमें बताए, हम उसे सुनने के लिए आया करें, उसे समझने के लिए आया करें, और सुनकर समझकर उस पर अमल करने की नीयत से आया करें। जब इस नीयत के साथ अपने घर से चलेंगे, हर कदम पे आपको नेकी मिलती नजर आएगी। और तालिब इल्मों के लिए, जो इल्म के तलब के लिए आते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उनके लिए अपने नूरानी परों को बिछा देते। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे रब का फजल है मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना अता किया, इतना अता किया। कभी गौर कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा, हमने क्या किया? हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान वाला बनाया, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम जब पैदा हुए, दुनिया में आए, तो कानों में अजान पुकारी गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें समझ नहीं थी, जब शऊर वाले हुए तो मालूम हुआ कि हम ईमान वाले हैं, एक खुदा को मानने वाले। बोलिए सुभान अल्लाह। एक खुदा को मानने वाले हैं, उसके सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारा कमाल नहीं है। ये फजल इलाही है कि अपने फजल से उसने हमें ईमान वाला पैदा किया। बोलिए सुभान अल्लाह। और फकत ईमान वाला ही नहीं, ईमान वाले तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी थे। लेकिन अल्लाह का फजल है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। बोलिए, अरे सुन नहीं रहेगा? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनते रहिए, सुन नहीं हो जाइए, सुनिएगा तो समझ पाइएगा। अगर सुन हो जाइएगा तो फिर वही होगा, प्याज खाना हराम, प्याज खाना को प्याज खाना समझ लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कि सुन नहीं होना है। हमारे यहाँ होता क्या है, जलसे में तो लगाते हैं लेकिन सुन होते हैं, सुनते कम है। लेकिन सुना कीजिए, जब सुनेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, और जब घर जाएंगे तो घर वालों को भी कुछ सिखाने के अहल रहेंगे। इसलिए कि कुछ समझने के लिए सुनना जरूरी है, और अमल करने के लिए सही तरीके से समझना जरूरी है। अल्लाह का एहसान है, उसने हमें और आपको अपने महबूब के उम्मत में पैदा फरमाया, उम्मत मुस्तफा में पैदा फरमाया। ये उसका एहसान है, हमारा कोई कमाल नहीं है। ये फजल इलाही है, उसने हमें उम्मत मुस्तफा में पैदा फरमाया। और कुरान कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों में बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए हैं। कुरान किसे कह रहा? हमें और आपको कह रहा है कि लोगों में तुम बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए। अच्छा, बेहतरीन उम्मत का मतलब क्या होना? बेहतरीन उम्मत का मतलब वो नमाजी हो, वो रोजेदार हो, वो हज करने वाला हो, वो ज़कात देने वाला हो, वो माँ बाप का फरमाबरदार हो, वो नेक अमल करने वाला हो। यही ना 6 उम्मती का कुरान कह रहा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोगों में बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे गए। लेकिन हमारे अमाल तो देखिए, हमारे अमाल देखिए, जुआ, शराब, बेहयाई, बुराई, बेपर्दगी, बदकिरदारी, नमाज से दूरी, तमाम चीजें, तमाम बुराइयां आज हमारे अंदर है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या मतलब है? कुरान कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो पता ये चला कि कुरान ने हमें अपने अमाल की वजह से नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के सदके में कुरान ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। जितने उम्मती सारे नबियों के आए, तमाम नबियों में सबसे आला नबी हमारे नबी, और उस नबी के सदके में हम उम्मत मुस्तफा तमाम नबियों के उम्मतियों में सबसे आला और अशरफ है। सुभान अल्लाह। हमारा कमाल नहीं है, मेरे रब का फजल है कि उसने हमें महबूब की उम्मती बनाया। वो कितना अता किया, वो कितना अता किया। सबसे आखिर में मेरे नबी आए, सबसे
आखिर में मेरे नबी आए, लेकिन मकाम सबसे आला है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा है, वो जानता है कैसे कैसे लोग दुनिया में पैदा होंगे। शबे मेराज अभी जो 2 दिन पहले गुजरा ना, उम्मीद है कि आप लोग इबादत किए होंगे। 100 साल की नेकियों का सवाब, एक रात 100 साल की इबादत का सवाब, 100 साल के रोज़ों का सवाब, ये हदीस पाक में है। यकीनन खुश नसीब लोगों ने किया होगा। शबे मेराज आपने सुना ना, उलमा इकराम ने क्या फरमाया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, सारे नबी वहां मौजूद थे। बोलिए सुभान अल्लाह। सारे नबी मौजूद थे, मुसल्ला इमामत खाली था, मेरे नबी ने इमामत फरमाई और रब ने बता दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरा महबूब आखिर में जरूर आया है, लेकिन मकाम में आदम से भी आला है, नूह से भी आला है, इब्राहिम से भी आला है, सबसे आला है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। मेरे इमाम ने फरमाया सबसे आला वो आला। अल्लाह ताला ने ऐसा महबूब अता फरमाया, हमारा कोई कमाल नहीं, ये मेरे रब का फजल है। बोलिए हमारा कोई कमाल नहीं, ये मेरे रब का फजल है। बाज लोग कहते कि जिब्रील रास्ता दिखा रहे थे, नादान नबी रास्ता दिखाने के लिए आते, देखने के लिए नहीं आते। फिर वो मकाम भी आया जहां बुलबुले सिदरा पहुंचते हैं, सैयदुल मलाइका पहुंचते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब तो यहाँ से आगे में नहीं जा सकता, अगर आगे बढ़ा तो रब के तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ये नहीं कहा या जिब्रील तुम रास्ता दिखा रहे थे, आगे कौन दिखाएगा, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ए जिब्रील बताओ रब की बारगाह में तुम्हारी कोई गुजारिश हो तो पेश कर दो। बोलिए कोई गुजारिश हो तो पेश कर दो। मैं बता रहा हूं कि समझिए हम कौन है, हमारा मकाम क्या है। तो जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते थे, अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाते थे, फरिश्तों के सरदार है, सैयदुल मलाइका है। वो क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आरजू इतनी है, मेरी तमन्ना इतनी है, या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मती पुल सिरात पार करे। पुल सिरात समझते हैं? पुल सिरात समझते हैं ना? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, वो रास्ता जन्नत में जाने का रास्ता है, जिसमें से सबको गुजरना पड़ेगा, हमें और आपको सबको। और जो नहीं पार हो पाया वो कट कर जहन्नम में गिर जाएगा। जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जब आपकी उम्मती, कौन हम और आप, आपकी उम्मती जब पुल सिरात पार करे तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में जाने में हम आपके मोहताज है, जिब्रील की मदद क्यों ले? जन्नत में जाने में आपके मोहताज है, हम जिब्रील की मदद क्यों ले? सरकार आला हज़रत ने फरमाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर